Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This video gonna be a very raw video. आज we gonna have some Q&A session and मैं आप लोगों से बातें करने वाली हूँ about fashion show that is going to happen in December. मतलब if you are watching this video तो बस 15 दिन बाकी है. I'm uploading this on 1st of December. Long time no see on the long videos. Shorts पे मैं काफ़ी regular हूँ. It's a series going on where I'm posting every day for 121 days and most of you guys ask me to upload long videos as well. तो मैं 1st January से I'm going to start another series where I'll be doing most of the long videos where I'll teach you about every drafting tutorials, pattern making and many things. So stay tuned for that. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then please do it. It's free for you, but it may mean a lot to someone. तो please कर लो. तो फैशन शो जो सीजन 7 अभी होने वाला है दिसंबर 15 एंड 16 को इन गोवा, जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ. एंड लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने उस टाइम पे भी पार्टिसिपेट किया था with one garment. मैंने लास्ट टाइम व्लॉग नहीं किया था बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट शो एट द नेशनल लेवल एंड काफ़ी हसल हो रहा था. देयर वॉज सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. इट हैपन इन दिल्ली. फिर भी दे हैव फ्यू क्लिप्स जो मैं मीनवाइल इस पूरे वीडियो में अटैच करती जाऊंगी थोड़े थोड़े करके, जैसे कि ये. हेलो एवरीवन, दिस इज अशरा वाग एंड वेलकम टू माय दिल्ली व्लॉग वेयर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एट WDF प्रेजेंट नेशनल डिजाइनर अवार्ड सीजन 6. दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंस. लेट मी रोल इन ऑल द क्लिप्स फॉर यू. सो ऑन अ डे ऑफ अराइवल हमें मिल गए थे हमारे ID कार्ड्स और ये एंट्री टिकट्स और हमें गाइड कर रहे थे WDF के CEO मिस्टर अंकुश अनामी. 1 2 3 4 5 गारमेंट मैक्सिमम. जिसके सिंगल है वो खाली एक भरेगा कि किस थीम में अप्लाई कर रहा है. एग्जैक्ट मतलब ये नहीं एथनिक भर दिया आपने. एथनिक के अंदर जो सब कैटेगरीज है. फिर हमने कर लिया रूम में चेकिंग एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये सारे क्लिप्स काफ़ी रैंडम है. ये कोई ब्लॉग नहीं है बिकॉज मैं तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया. ये सारे क्लिप्स मेरी मॉम ने शूट किए थे मेरे लिए. बट आई विल मेक श्योर कि इन सारे क्लिप्स के थ्रू मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताओ जो डूज एंड डोंट्स है, जो आपको वहाँ पे जाके हेल्प करेंगी. और ये एंट्री बैंड्स को बिल्कुल भी मत खोना क्योंकि इसके बिना आपको अंदर एंट्री मिलेगी ही नहीं. जब हम रेडी होकर नीचे आए थे वहाँ पे सब शो की सेटअप चल रहा था एंड लुक एट द स्टेज काफ़ी सही लग रहा है ये. चलो मैं आपको बैक एंड भी दिखाती हूँ. ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पार्ट्स है जो मैंने शूट किए हुए हैं. मीनवाइल आई विल आल्सो शेयर माय होल एक्सपीरियंस ऑफ द शो एंड आल्सो कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो शो में तो आपको क्या डूज एंड डोंट्स होने वाले हैं, वहाँ पे जाके क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा एंड सबसे लास्ट में क्या करना है. ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस होल वीडियो. आई एम फाइनली गेटिंग सम टाइम टू व्लॉग माई सेल्फ आउट. आई एम गोइंग आउटसाइड क्योंकि मुझे शूज़ एंड बाकी सारी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें लेनी है जो मॉडल्स के लिए ज़रूरी है. तो अभी जब मैं उसको मिली तो मैंने उसको पूछ लिया कि क्या साइज़ के तुम्हें एग्जैक्ट सैंडल्स आएंगी. दैट्स व्हाट आई हैव टू परचेस. Also I have to purchase few more things. तो let's go in the market. ये ना सिटी से बहुत बाहर है तो इसकी वजह से हमें ओला करके भी बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ेगा. वाइल आई वॉज लिविंग आउट मुझे दिख गए ये बिल बोर्ड्स एंड ट्रस्ट में मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी. मैं बहुत सरप्राइज ही देख के. सो दिस वॉज सच अ मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माई मॉम टू. मतलब वो तो काफ़ी खुश हो रही थी मुझे देख के वहाँ पे. एंड आई वंडर कि ये वही इंसान है जब मैंने कहा था कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है तो उन्होंने स्ट्रेट नो कहा था. बट वो कहते हैं ना योर पेरेंट्स जस्ट वांट टू सी योर ग्रोथ. तो अगर वो आप उनको दिखा पाते हो उस चीज़ में तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर क्वेश्चन एंड आंसर्स. मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं. आई विल जस्ट रीड वन बाय वन. सबसे 3 मेन क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट इज द फीस. तो ये तीनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एज वेल एज कि क्या ये वर्थ इट है, इफ WDF इज जेन्युइन और नॉट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू पार्टिसिपेट. देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग कैसे पार्टिसिपेट करना है फैशन शो. तो देखो नॉट जस्ट फॉर WDF, सारे फैशन शोज के ये एक ही प्रोसेस होता है. यू हैव टू अप्लाई ऑन द प्लेटफॉर्म एंड उसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो भेजना होता है. आपको उनकी थीम सेलेक्ट करने के बाद आपके जो आइडियाज होते हैं वो उनको शॉर्टलिस्ट करके भेजने होते हैं. देयर आर सम मूड बोर्ड, सम रफ स्केचेस, ये सारी चीज़ें आपको उनको भेजना होता है. वंस देर इज़ अ मिनिमल पार्टिसिपेशन फीस जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भरनी पड़ती है. जैसे WDF में 1000 रुपीज़ होता है. लंदन फैशन वीक में अगर बोलो तो उसमें 5000 रुपीज़ समथिंग रजिस्ट्रेशन फीस होता है. एंड हर किसी शो का अलग अलग होता है. टॉकिंग अबाउट WDF तो आप 1000 रुपीज़ पे करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए. उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ही आपका वो 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस मतलब जो कॉस्टिंग होगा उसमें इंक्लूड होने वाला है. Otherwise you will get return of 750 rupees and 250 rupees will be deducted if you do not get selected. So this is the whole process. So if you get selected
अगर आपका जो आइडिया है, आपकी थीम है, वो सब सिलेक्ट हो जाता है एंड द टीम लाइक्स इट, तो आपको कॉल आता है, आपको एक मेल आता है इनफैक्ट कि यू आर सिलेक्टेड। तो ये कुछ ऐसा मेल आता है आपको वंस यू गेट सिलेक्टेड। टॉकिंग अबाउट माई पार्टिसिपेशन, तो यही होल प्रोसेस मैंने भी किया था। जो आस्क मी कि मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँ, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो और मे बी आफ्टर शो, क्योंकि शो से पहले आइडिया रिवील नहीं करना होता है। यू मेक श्योर कि आप भी अगर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बिफोर यू डिस्प्ले इट ऑन योर स्टेज, कभी भी किसी को भी आइडिया रिवील मत करना, बिकॉज कॉपीराइट्स एंड बाकी सारे चोरी होने की भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो जस्ट अ टिप। उसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद वो आपको पूछते हैं कि आपको आपका जो थीम है और आपको किस चीज़ में नॉमिनेशन देना है। आपको उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं नॉमिनेशन के भी, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो आउटफिट आइडिया होता है वो नॉमिनेट होता है। सो सी गाइज, देयर आर 100 ऑफ डिजाइनर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग। सारे के सारे डिजाइनर्स को तो अवार्ड नहीं मिल सकता, सबको तो सब नहीं जीत सकते। सो देयर आर लाइक हर एक कैटेगरी में 38 to 48 ऐसे कुछ पर्टिकुलर अवार्ड्स होते हैं। उसमें भी उन्हीं को अवार्ड मिलता है जो नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाइक देयर आर सम पीपल, जैसे कि कॉलेजेस होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, दे कम फ्रॉम कॉलेजेस, तो वो नॉमिनेट नहीं होते हैं एंड दैट कॉलेज इज नॉमिनेटेड। तो वो अगर उनको मिलता है तो वो पूरे कॉलेज को अवार्ड मिलता है। सो आपने देखा होगा ऐसा। तो दैट इज हाउ दिस नॉमिनेशन प्रोसेस गोज। तो आपको एक नॉमिनेशन एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे इस कैटेगरी में नॉमिनेट करना है मेरा आउटफिट, जैसे कि इफ यू से जैसे कि बेस्ट डिजाइनर, बेस्ट इल्यूजन वेयर, बेस्ट एक्सेसरीज और समथिंग लाइक दैट। तो कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। एंड यस, दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद द ओपस कोचिंग। इनके जो मेन सेंटर्स है वो बैंगलोर एंड कोलकाता में है, एंड आप इनके लाइव सेशंस भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन विजिट देयर वेबसाइट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू टेक देयर लाइव सेशन तो आपको एक्चुअली में उसका वर्ड समझ में आएगा। इफ यू वांट टू गेट इनटू निफ्ट, एनआईडी एंड बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है, ये आपको स्क्रैच से समझाएंगे वो लोग। एंड वहाँ पे ना आपको 4000 प्लस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने मिलने वाले हैं, विच इज ह्यूज। इफ यू वांट टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। 4000 प्लस क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हो, तो दे आर 90 to 95% चांसेस कि आप वो एग्जाम क्रैक कर जाओगे। प्लस उनके जो एकेडमिक टीचर है वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है एंड काफ़ी सपोर्टिव है। मैंने पर्सनली उनका सेशन बुक किया था एंड आई रियली लाइक इट। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू बुक इट बाय योर सेल्फ एंड लेट मी नो अगर आपको वो हेल्पफुल लगता है या नहीं। तो ओपस कोचिंग मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वर्क देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो फीडबैक था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। यू ट्राइड बाय योरसेल्फ, गो एंड चेक द वेबसाइट एंड उनका पूरा जो स्टूडेंट वर्क है वो सब देखो, काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगा। यू ट्राइड बाय योरसेल्फ एंड लेट मी नो इफ यू फाइंड इट वर्थ इट और नॉट। हाय मॉम, So I'm traveling with my mom because I really feel comfortable with her and I don't know without her I will really freak out, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है जब जैसे प्रेशर बढ़ता है ना तो चीज़ें कैसे मुझसे हैंडल नहीं होती है। एंड शी जस्ट बी देयर, तो उसे देख के मुझे लगता है यार एवरीथिंग गोना बी ओके। थैंक यू फॉर कमिंग विथ मी, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो लेट मी गिव यू द क्विक अपडेट। तो अभी मैंने पूछा है कि यहाँ पे पास में शॉपिंग मार्केट कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि कोई बकोली शॉपिंग मार्केट करके है, समवेयर आधा किलोमीटर या कुछ तो भी आएगा यहाँ से। तो वी आर गोइंग देयर टू परचेज सम थिंग्स फॉर माई मॉडल, सैंडल साइज एंड एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें परचेज करने के बाद वी विल गो बैक टू द वेन्यू एंड शाम को, क्योंकि मेरा कल है शो, तो ट्रायल्स वगैरह सारी जो चीज़ें होगी वो शाम को होगी। एंड हाउ आर यू फीलिंग मॉम? आई एम वेरी एक्साइटेड। नाउ कम्स द पॉइंट कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो गाइज कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है। अगर आप इस फील्ड में भी हो, इवन एज अ एंटरप्रेन्योर, और आप बिजनेस वूमन हो या फिर यू हैव अ एक्सपीरियंस, बहुत बार ऐसा होता है कि यू डोंट हैव अ डिग्री बट यू हैव अ एक्सपीरियंस, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ़ यू आर एन एकेडमिक पर्सन तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके पास सादा डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस हाँ इतना है कि यू शुड एटलीस्ट कम इन द कैटेगरी, जैसे कि अपकमिंग डिज़ाइनर, इस्टेब्लिश डिज़ाइनर, इमर्जिंग डिज़ाइनर। इस कैटेगरी में आपको खुद को दिखाना पड़ता है। लाइक इफ़ यू से अपकमिंग डिज़ाइनर आर दोज जो पढ़ रहे हैं अभी या फिर पढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में। इमर्जिंग इन द सेंस कि वो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से है, बिजनेस भी कर रहे हैं या फिर डिग्री भी हो चुका है, दैट कम्स इन इमर्जिंग थिंग। एंड एस्टैब्लिश्ड इज 10 और 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो दैट इज़ हाउ दिस कैटेगरीज आर डिवाइडेड। और मार्केट से मैं आ गई थी, थोड़ा लेट हो गया था, और सच को तो ये चीज़ थोड़ा अवॉइड करना, पहले से ही सारी चीज़ें ले लेना, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा हासिल हो जाती है। और शो भी शुरू हो गया था तो मैंने फर्स्ट सेशन पूरा मिस कर दिया। फिर हमने आराम से बैठ के शो एंजॉय किया।
फिर खाना वगैरह खा के हम लोग चले गए थे रूम पे, और रूम पे मैंने अपनी मॉडल को बुलवाया था क्योंकि लास्ट मिनट कोई अल्ट्रेशन नहीं हो, इसलिए मुझे आउटफिट ट्रायल्स करवाने थे, बट एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड। फिर हमने वॉक की थोड़ी प्रैक्टिस की, हेयर एंड मेकअप डिसाइड किया, एंड ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आउटफिट ट्रायल्स करवा लेना डेफिनेटली अगर आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। फर्स्ट डे तो उसका शो था तो वो बिजी थी ओवरऑल, नीचे नहीं हो पा रहा था, तो जैसे ही शो खत्म हुआ मैंने उसको अपने रूम पे बुलाया था, एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। इस चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक मॉडल के पास बहुत सारे आउटफिट्स होते हैं। ट्राई करना कि ये हो जाए क्योंकि फिर लास्ट मिनट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड टॉकिंग अबाउट माई मॉडल, हर नेम इज अमृता कटियार। उसके पास 8 वर्क्स थे ईच डे। शी वॉज सो टायर बट स्टिल शी इज़ हियर। मतलब सारी मॉडल इतनी स्वीट नहीं होती है, कुछ कुछ बहुत टैंट्रम शो करती है, बट शी वॉज एक्सेप्शनल, सो स्पेशल थैंक्स टू हर फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। And then we'll just do the waving. कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ़ीस क्या होती है, कॉस्ट कितना लगता है। तो लास्ट ईयर का अगर मैं बोलूँ तो देयर वाज 3.5 समथिंग के फॉर पर गारमेंट, बट इस साल 5000 रुपीज़ पर गारमेंट है। तो इफ़ यू 3 गारमेंट्स आपको कंपलसरी पार्टिसिपेट करना है, इफ़ यू आर डूइंग इट इन इमर्जिंग और इस्टेब्लिश, तो 3 गारमेंट्स का आपका 15K प्लस GST हो जाता है। दैट इज़ हाउ इट गोज़। एंड आपको अगर नॉमिनेशन में नहीं जाना है देन दैट इज़ ओनली 15,000 रुपीज़ प्लस GST, दैट्स ऑल। उसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि आपका स्टे कैसा होगा, तो उसका अलग फीस होता है, उसका अलग कैटेगरी होता है। इफ़ यू गो एंड हैव अ स्टे विद देयर वेन्यू, मतलब जहाँ पे उन्होंने होटल बुकिंग किया है वहीं पे आपको स्टे करना है, विच इज़ मोस्ट रिलेवेंट। मोस्टली ऐसा ही करते हैं लोग, तो उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। नाउ दिस इज़ द सेकंड डे। मैं बस अपना आउटफिट रेडी करके रख रही हूँ सारी चीज़ें, एंड अपने आउटफिट को मैंने स्टीम आयन कर लिया है प्रॉपर्ली। आज सुबह हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसके क्लिप्स मेरे पास नहीं है, बट आज जिन जिनका शो है उन सब के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें वो सब बताते हैं कि कैसे होने वाला है आज सब। तो ऐसे ग्रुप्स एंड मीटिंग्स बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके गाइस, अ क्विक अपडेट। आई एम गोइंग फॉर माय मॉडल नाउ। आई हैव माय बैग ना, जिसमें सारा ड्रेसेस, ज्वेलरीज एंड सारी चीज़ें हैं। आई जस्ट हैव टू गो एंड सी द सीक्वेंस। वैसे तो मेरा सीक्वेंस फुल नंबर 2 में है। आई होप आई एम लुकिंग गुड। सो ऑन अ सेकंड डे सबसे पहले मैं रेडी होकर चली गई बैक स्टेज, क्योंकि जिस दिन जिसका सीक्वेंस होता है उसी को बैक स्टेज जाने की परमिशन होती है। फर्स्ट डे सारे फर्स्ट डे के डिजाइनर्स को ही बैक स्टेज जाना अलाउड था। एंड ऑडिटोरियम में कोरियोग्राफी चल रही थी। आज की जो भी सीक्वेंस है उनकी सारे मॉडल्स के साथ वॉक्स हो रहे थे। बैक स्टेज भी मॉडल्स का मेकअप एंड हेयर एंड एक्सेसरीज, ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। उसमें से डिजाइनर बैक स्टेज बहुत ज़्यादा शोर था। आई कांट टेल यू, इफ यू आर अ डिजाइनर यू कैन रिलेट विद मी कि बैक स्टेज कितना शोर होता है। और फिर डिजाइनर को गारमेंट समरी भी देनी थी, ये सुबह ही आज मीटिंग में बताया था, तो वो मैंने फटाफट रेडी किया और सबमिट किया। इफ पॉसिबल तो ये पहले ही बना लेना, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने जैसे जैसे मोबाइल पे एडिट करके होटल के प्रिंटर से प्रिंट आउट किया था। क्वेश्चन इज कैन वी गेट टिकट्स टू अटेंड द शो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो और आप किसी पार्टिसिपेंट्स के फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड नहीं हो तो आपको टिकट्स नहीं मिल सकता। यू कैन ओनली कम एंड अटेंड दिस शो इफ समबडी फ्रॉम योर फैमिली इज पार्टिसिपेटिंग इन द शो। मतलब एक पर्सन के साथ एक या फिर 2 पर्सन आपको अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडल्स मेकअप को प्रोवाइड किया जाता है, यानी उनका मेकअप एंड उनके साइज चार्ट, वो सब चीज़ों के बारे में। तो देखो, मॉडल्स का मेकअप और मॉडल्स शो प्रोवाइड करता है। किसी भी शो में ऐसा ही होता है। मॉडल्स एंड सारी चीज़ें जो मेकअप एंड बैक स्टेज चीज़ें होती है वो उनकी तरफ होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स का चार्ट्स कुछ ऐसा होता है जो वो 15 से 20 दिन पहले हमें दे देते हैं। इवन मॉडल्स के नेम भी हमारे पास आ जाते हैं कुछ 10-15 दिन के पहले। ऑल्सो एक क्वेश्चन आया था कि कितने दिन पहले हमें चालू कर सकते हैं काम करना अपने गारमेंट्स पे। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आपको मॉडल्स की साइज चार्ट कब तक मिल रहा है। मुझे मेरी मॉडल्स अभी 15-20 दिन पहले ही मिल चुकी है। वो मैंने अपने गारमेंट पे काम चालू कर दिया है एंड मेरे ख्याल से 15-20 दिन इज इनफ टू पार्टिसिपेट इन द शो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनिंग प्राइज होता है या नहीं। तो लास्ट ईयर इफ आई से कि विनिंग प्राइज तो था नहीं। देयर वाज 3 बेस्ट अवार्ड्स, मतलब तीनों जो कैटेगरीज थे उसमें से 3 बेस्ट अवार्ड्स निकाले थे बेस्ट फैशन डिजाइनर ऑफ द ईयर का। तो उसमें आई डोंट नो, मतलब नहीं था शायद लास्ट ईयर। इस साल का मुझे पता नहीं, लास्ट ईयर तो पक्का से नहीं था। इस बार ये तो चीज़ मुझे पता है। बट हाँ, जो विनर्स होते हैं उनको बाकी बहुत सारी पर्क्स मिलते हैं, जैसे फैशन शो के फ्रंट पेज पे उनको फीचर होने का मौका मिलता है। फैशन शो की जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी उनको फीचर किया जाता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी उनको फीचर हुआ जाता है। तो ये सारी चीज़ों उनको कोई भी कॉस्ट नहीं होता है। एंड इफ़ यू आस्क मी कि हाँ ये सारी चीज़ों में बाकियों को कॉस्ट होता है कि नहीं, तो हाँ, अगर आप पेपर्स में अपनी खुद के एड्स देना चाहते हो तो उसके लिए कॉस्टिंग होता है। वो अलग से स्पॉन्सरशिप आपको देनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप जीत जाते हो और आपका पेपर में नाम आ रहा है तो वो फ्री में आ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी भी पेपर में आपका नाम दे रहे हो इवन थ्रू द शो, तो उसका स्पॉन्सरशिप चार्जेस आपको अलग से देना पड़ता है। बट जो विनर्स होते हैं उनके लिए सारी चीज़ें अप्लाइड नहीं है, उनको ये सब फ्री में मिल जाता है। सो दैट इज़ द पर्क आई से। इस साल का तो मुझे पता नहीं विनिंग प्राइस है या नहीं है, बट लास्ट ईयर नहीं था। ओके गाइस, तो लेट मी जस्ट टेल यू, अभी 5 बज रहे हैं। मेरा 1 या 1.5 घंटे में मेरा सीक्वेंस है एंड नीचे इतना ज़्यादा हसल है। बैक स्टेज
इट्स क्रेजी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रूम पे लेके आऊँ अपनी मॉडल को। एंड राइट नाउ वी आर हैविंग अ चेंज आराम से इन द रूम। तो अभी हमारे पास है लाइक एक घंटा है रेडी होने के लिए। सो या आई एम नर्वस, आई डोंट नो व्हाट टू से। सुबह से ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला है मुझे शूट करने के लिए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू व्लॉग द मोस्ट ऑफ द प्रोसेस। इट्स माई फोर्थ फैशन शो, बट स्टिल इट फील्स लाइक फर्स्ट। स्टेज एंड एवरीथिंग, द फीलिंग इज ऑलमोस्ट सेम लाइक द फर्स्ट वन। लाइक पहली बार जब मैं स्टेज पे वॉक रही थी, जितना मैं तब नर्वस थी उतना ही मैं आज नर्वस हूँ। बट थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ एट द सेम टाइम, क्योंकि आई बिलीव इन माई आउटफिट कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की है। ईच एंड एवरी ककून, इट इज़ टोटली एम्बेलिशमेंट, सब हाथ से किया हुआ काम है। एंड बहुत केयरफुली, एज यू हैव सीन द होल प्रोसेस, सब बहुत केयरफुली करना पड़ा, किया है हमने। मेरे इंटर्न्स ने, सब ने बहुत मेहनत की। इवन माई मॉम डिड द होल हैट थिंग, जो सारे वो ककुन्स लटकाए हैं नीचे स्कर्ट को, जो ककुन्स बाद में हमने जो बड़े बड़े थ्रेड्स रखे थे उसको बाद में छोटा किया है, वो सारी चीज़ें माई मॉम डिड सो मच फॉर माई आउटफिट। एंड आई फील लाइक ये आउटफिट में बहुत लोगों की मेहनत है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल एट द स्टेज। मैं बस चाहती हूँ कि सब आराम से अच्छे से हो जाए, बाकी का बाद में देखा जाएगा कि इफ़ आई गेट अवार्ड और नॉट। एंड इफ़ आई डू तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी तो भी मैं अपना बस बेस्ट देना चाहती हूँ। एंड दैट इज़ माई ओनली मोटो राइट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी बेस्ट। तो जब तक मेरी मॉडल अपना आउटफिट ट्राई कर रही थी, मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाल के रखी। और आप लोग भी ऐसे ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखना अपना आउटफिट, अपने एक्सेसरीज, मॉडल का आउटफिट, उसका एक्सेसरीज, शूज़ एंड एवरीथिंग, क्योंकि लास्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सेफ्टी पिन्स तो बिल्कुल ही रखना, क्योंकि जैसे मेरा आउटफिट है, ये कॉर्सेट है और नीचे से स्कर्ट है, तो फॉर बेटर सेफ्टी मैंने उसको पिनअप भी कर लिया है। अब सारे एक्सेसरीज मैंने उसको पहना दिया और खुद भी रेडी हो गई। एंड ट्राई करना कि आपकी थीम के साथ ही आपका आउटफिट मैच हो। जैसे मेरा ककून्स का थीम है जो वाइट ही होता है, तो इसलिए मैंने अपना वाइट आउटफिट रखा था। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ से लेके सिर्फ 15-20 मिनट में मेरा नाम अनाउंस होगा स्टेज पे। और हम लोग बैक स्टेज ही बैठे थे, तभी मैंने देखा कि माई मॉम इज़ देयर। मतलब ऐसा अलाउड नहीं होता है, बट आई डोंट नो हाउ शी मैनेज, बट शी केम जस्ट टू विश मी लक। New age India, as the modern working women continues to break class ceilings and shatter gender norms, it becomes important for her wardrobe to reflect her confidence and her professionalism, which has become a stepward in every women's process, acting as a symbol of empowerment and success. By supporting local artists of the vocal and local in their culture heritage. Please put your hands together. Presenting the designer of this round, Jaspreet Kaur. और बैक स्टेज हमारे जो एंकर बैठे थे वो काफ़ी स्वीट थे, द वन हु इज़ वेविंग टू द कैमरा राइट नाउ। तो वो सब हमारे नाम वगैरह पूछते हैं, हमारा थीम वगैरह पूछते हैं। एंड जस्ट बिफोर वी एंटर तो उनको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं नाम, तो इसलिए लास्ट में उन्हें बताने पड़ते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बट हेयर इज़ द वर्क। Non-wearable fashion. The outfit is made from real slick coconut, very talented and unique concept of showcase. Let's have that video, please. Silk saree, but have you ever noticed how many silkworms are killed for this? We bring the life cycle of a cocoon just to produce silk, and I am using the same original cocoon to make my garment in non-wearable fashion, just to spread one positive message that let's go more towards sustainability. Let's use more eco-friendly silk which are 100% biodegradable, such as banana silk and lotus silk. Thank you. Ladies and gentlemen, presenting the designer of this round, please put your hands together for Aishwarya Bhatt from Maharashtra. Positive message that let's go more towards sustainability. Let's use more eco-friendly silk which are 100% biodegradable, such as banana silk and lotus silk. Thank you. इट वॉज ग्रेट एज पर माई नॉलेज, मैंने बहुत अच्छा किया, इट वॉज बेस्ट फ्रॉम माई साइड। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गो नाउ। अभी मैं रूम पे आई थी, थोड़ा सा चेंज वगैरह कराया अपनी बॉडी को। शी इज़ हैविंग अ फोन कॉल राइट नाउ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना खाएंगे एंड देन आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ अवार्ड फंक्शन, दैट हाउ इट्स हैपनिंग। अनदर क्वेश्चन इज इफ द शो इज वर्थ इट और नॉट, इफ इट इज जेन्युइन और नॉट। तो येस गाइज, आई विल से कि लास्ट टाइम मैं भी बहुत डरी थी, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, इट वॉज सीजन 6। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा कन्फ्यूज थी, इसलिए मैंने एक ही गारमेंट किया था लास्ट ईयर। एंड दैट गारमेंट, इफ़ यू हैव सीन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ तो आपको पता है, इट वॉज अबाउट सिल्क वॉर्म।
नॉन वेरेबल फैशन के अंदर मैंने उसको प्रेजेंट किया था। तो हाँ यार, फर्स्ट टाइम में आपको सबको ऐसा लगना काफ़ी रिलेटेबल है, बट नहीं, इट्स अ वेरी गुड शो। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे होता है, बहुत अच्छा उसका हाइप है, सोशल मीडिया कवरिंग एंड बाकी सारे पर्क्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इफ़ यू आस्क मी कि फैशन शो में क्यों पार्टिसिपेट करना होता है, तो देखो यार, दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म आई वुड से कि जहाँ पे लोगों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है दैट यू आर अ डिज़ाइनर एंड नॉट अ टेलर। फैशन शो वो एरिया है आपकी पूरी फील्ड का कि यहाँ पे आप रिलेटेबल हो पूरे इंडस्ट्री के साथ। मतलब वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आते हैं, जैसे लास्ट टाइम सब्यसाची आए थे। आपके अच्छे ग्रुप्स बनते हैं, अच्छी कम्युनिटीज बनती है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने का मौका मिलता है। एंड दैट्स द थिंग आई सी कि यार, इफ अगर आप मुझे पूछोगे कि पार्टीज क्यों अटेंड करनी चाहिए, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजिंग, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज। अगर आप पूछोगे कि फैशन शोज क्यों अटेंड करने चाहते हैं, आप एक फैशन डिजाइनर हो एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर करियर, राइट? तो ये एक सबसे मेन थिंग होती है फैशन शो में पार्टिसिपेट करने की, जहाँ पे आपको एक्चुअली आइडेंटिटी मिलती है आपकी खुद की। आपका गारमेंट सिलेक्ट हो जाता है, आपको प्राइज मिल जाता है, या फिर कुछ इनोवेटिव दिख जाता है ना सामने वाले को, देयर आर सो मेनी चांसेस कि आप पिक हो सकते हो। मतलब अपकमिंग डिजाइनर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एंड इवन इस्टेब्लिश्ड एंड इमर्जिंग डिजाइनर्स के लिए अगर उनका ब्रांड सिलेक्ट होता है ना, तो उनको ब्रांड को एक बड़ी आइडेंटिटी मिल सकती है। एंड इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सो या, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक इन दिस होल वीडियो। मीनवाइल मैंने थोड़े थोड़े करके कुछ कुछ क्लिप्स भी डाले थे मेरे पिछले ईयर के फैशन शो के, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा होल एक्सपीरियंस कैसा था। Aishwarya Wagh, futuristic fashion design, WTF, please join us. Aishwarya Wagh, futuristic western fusion designer, congratulations Aishwarya Wagh. एंड ओ माई गॉड, लेट मी टेल यू अबाउट दिस मोमेंट। मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई वॉज सो डिस्करेज। मतलब उन्होंने लिटरली मेरा नाम 2 बार अनाउंस किया था, तब मैं स्टेज पे गई थी। एंड माई मॉम वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि तुम्हें मिलने वाला है अवार्ड। मुझे खुद को खुद पे ट्रस्ट नहीं था, बट मेरी मॉम को मुझ पे था ये अवार्ड। मैंने अपनी मॉम को डेडिकेट किया था। और मेरा ना फोन भी डेड हो गया था, इसलिए मेरे पास अवार्ड फंक्शन के ज़्यादा क्लिप्स नहीं है। बट अवार्ड्स ना उन्होंने थीम वाइज नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जैसे अपकमिंग डिजाइनर, इमर्जिंग डिजाइनर या फिर स्टैब्लिश्ड डिजाइनर। और इवन ये सारी फोटोज भी मैंने अपनी मॉम के मोबाइल में क्लिक किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और सबसे ज़्यादा खुश थी मेरी मॉम। मेरे लिए तो ये फुल सर्कल मोमेंट है। उन्होंने जब कहा था आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। Good morning, it's another day in Delhi, and today the show happened till like 3:30. Show का award function and everything. So कल मेरा phone भी dead हो गया था, I couldn't shoot a lot. But yes, I got this award. I'll just attach some pictures over here. I feel really overwhelmed, and I just want to say thank you to each one of you for all your DMs, for all your wishes, for all the best of lucks. So yes, I don't know what to say, how to express this, but I feel overwhelmed at the same time, and I'll end this vlog here. बहुत ज़्यादा cold है यहाँ पे. I'm just sitting near by the heater right now. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do it. So yes, that was it for this video, guys. I hope you liked today's video. I tried to cover all your questions. अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप comment section में बताना. I'll definitely answer. And मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना. छोटी सी बात है, बट मुझे बहुत मीन करेगी. So yes, do it right now. I'll see you next time. Until then, be a reason, someone smile and keep smiling.